माँ का ममता। इसी गांव में एक दीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था। वह दीना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। यह कैसी भी हालातों में साथ नहीं छोड़ता। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते। पर कौन जानता किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दीना के जीवन में ऐसी घटना घटी। उसी घटना ने दीना के पति को दीना ने छीन लिया। दीना के पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा हूँ पर मुझे में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। इसलिए कैसे भी करके दीना ने अपने बच्चे के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। दिन बाद घर में जो हो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बेटे बच्चों को क्या खिलाए, समस्या उसके सामने पड़ी थी। कई बच्चों के लिए दीना को कभी कुछ काम करना ही था। इसलिए दीना अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत कर के जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चे को पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन दीना काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ा था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांग तो अगले दिन दूसरे ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकती, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चों 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं और 2 चपाती में 3 जन कैसे तुष्ट होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वो अपने बच्चों को